Today I shall discuss about class 9 civics democracy in the contemporary world. You know that contemporary means modern. समकालीन विश्व में लोकतंत्र कैसा रहा, कैसे चला, इसके बारे में आप सभी जानकारी लेंगे। आप सब डेमोक्रेसी के बारे में पहले से जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, क्लास 8 तक पढ़े हैं। यहाँ पे कुछ ब्रॉड में लेके चलेंगे। जैसे स्टोरी है इस फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है 2 कंट्रीज का है, 2 देशों की कहानियां है। वो 2 देश कौन से हैं? तो एक चाइल्ड एंड पोलैंड है। चाइल्ड कहाँ पड़ता है, कहाँ शो होता है? तो साउथ अमेरिका में ही चाइल्ड शो होता है, उसी के अगल बगल है। तो इन 1970 में डेमोक्रेसी चाइल्ड की क्या थी? वहां पे चाइल्ड ने 1970 से में कैसा शासन था, तो वहां डेमोक्रेसी था। 1970 डेमोक्रेसी वाली चाइल्ड में वहां पे लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। तो वहां का प्रेसिडेंट कौन था? तो एलिंदे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। उस समय चाइल्ड में एलिंदे जो था वहां का प्रेसिडेंट था। अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि हु वाज एलिंदे? एलिंदे कौन था? तो एलिंदे देखिए, एलिंदे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड। एलिंदे जो था फाउंडर लीडर था वहां का सामाजिक दल का जो सबसे अच्छा नेता था वहां का चाइल्ड का। और इसलिए जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1970 में तो विजयी हुआ, और विजयी हुआ उसके बाद से उसके अंदर ये कमांड आया प्रेसिडेंट का, चाइल्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया, वो बना। और उसके बाद से अब कैसे लोकतंत्र वो चलाता है ये आप लोगों को पढ़ना है। तो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एलेंदे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी टू हेल्प द पुअर एंड वर्कर्स। सही बात है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या होता है कि वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज हैं जहां अभी भी लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी प्रेजेंट है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हमें जनता की हर समस्याओं का समाधान करना है, देखना है, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, ये आप लोग जो है ऑलरेडी सभी पहले से जानते हैं। तो अब ये कैसे शासन चला रहे हैं? तो ये जो शासन चला रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंसी इलेक्शन में विजयी होते हैं तो उसके बाद से प्रेसिडेंट का कमांड मिलता है तो चाइल्ड में जब तो ये एक नीति अपनाते हैं। वो नीति क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान देते हैं तो पुअर एंड वर्कर्स यानी पुअर पीपल वहाँ की जो चाइल्ड के हैं, और मजदूर यानी गरीब लोग और मजदूर लोगों की ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले उनकी नीति यही है कि जितने भी उस चाइल्ड के पुअर पीपुल है, वर्कर्स है, उनपे सबसे पहले इनका ध्यान जाता है, नोटिस पहले करते हैं। तो क्या है, कुछ उनके द्वारा उस समय जो पॉलिसी अपनाई गई, उस पॉलिसी में कुछ पॉइंट है आपके। जैसे आप लोग बुक पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही ये पॉलिसी आपको दिखेगा। जैसे उनके द्वारा क्या सहायता किया गया पुअर पीपल एंड वर्कर्स का, तो फर्स्ट है रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले एलिंदे ने वहां का जो शिक्षण व्यवस्था थी उस शिक्षण व्यवस्था को सुधारा कि शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सबको शिक्षण व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था ही अगर हमारे कंट्रीज को डेवलपिंग करना है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एजुकेशन सिस्टम का होता है। आइए सेकंड टॉपिक क्या है कि फ्री मील फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो बच्चे हैं वो बच्चों को निःशुल्क में दूध दिया जाए। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को दूध अगर पैसे से लें तो गरीब मजदूर और गरीब घर के लोग जो है अपने बच्चों को पोषण पौष्टिक चीजें आहार नहीं दे सकते हैं, देने में अनेबल होते हैं। तो हम ऐसा करें कि हम सरकार है तो क्यों ना हम बच्चों को फ्री में मिल्क दें, ताकि सभी गरीब अमीर सभी बच्चों को मिल्क दे सके, ज्यादातर से पुअर पीपल्स और वर्कर्स के बच्चों को। थर्ड टॉपिक क्या है इसका पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। अब बात यहाँ है कि जो भी वहां पे किसान लोग हैं, भूमिहीन किसान है जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, तो उनको क्या किए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड का पुनः रीडिस्ट्रीब्यूशन कराए, यानी सबको बराबर मात्रा में ऐसे उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किए कि जो भूमिहीन है जिनके पास जमीन जायदाद है उनको भी वो लैंड मिल सके और वो खेती कर सके, रह सके अच्छे से। फोर्थ आपका पॉइंट है कि स्टॉप द फॉरेन कंपनीज फ्रॉम टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके से दूसरा क्या की नीति अपनाई कि वहां पे
चाइल्ड से जो भी प्राकृतिक स्रोत जो है नेचुरल रिसोर्स का माइंड किया जा रहा था, उसको उन्होंने उस पर रोक लगा दिया कि ये चाइल्ड से जो नेचुरल रिसोर्स का माइंड किया जा रहा है ये स्टॉप कर दिया जाए, ताकि ये दूसरे देशों में न जाए, अपने ही देशों में रिसोर्स का प्रोड्यूस किया जाए, इस रिसोर्स का ऑब्जर्व किया जाए अपने ही देशों में। इस तरीके से एलेंडे ने अपनी नीतियों को रखा फर्स्टली जब वो जीता और प्रेसिडेंट बना था। ओके, आपका टॉपिक कहाँ? नहीं अभी थोड़ा सा है बस। नाउ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री coup removed द डेमोक्रेसी। जैसे अभी हम लोग पॉइंट के बारे में स्टडी किए कि जो सेवरल पॉलिसी थे लेंदे के गरीब और मजदूरों के प्रति उनकी सहायता करना, क्या क्या चीजें हैं जिनमें परिवर्तन लाना है, ये सारी परिवर्तन वो एलेंडे ने किया। उसके आगे अब क्या हुआ कि ये सारे चेंजिंग और ये सारे सेवरल पॉलिसी को देख करके वहां के कुछ जलस जो लोग थे वे क्या किए कि अब उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देखते ही हैं कि गांव से लेकर के नगर तक, शहर से लेकर के देहात तक आप देखते हैं कि हर जगह जलस लोग हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं चाहते कि इस तरह से हो, वो चाहते हैं कि लोग जो गरीब मजदूर हैं उनको सताया जाए और हम आगे रहें, ताकि गरीब गरीब ही बन करके रहेगा तो हमारा वर्क करेगा, अमीर हो जाएगा तो फिर कैसे वर्क करेगा, तो उसको गरीब ही रखा जाए, उसको आगे न बढ़ने दिया जाए, अपने आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से करते हैं। तो यही काम वहां के कुछ लोगों ने मिलकर किया। मिलिट्री अब उस तरीके से क्या किया कि 11 सितंबर 1973 में जो वहां के सेना थे वे सभी वहां की डेमोक्रेसी जो थी उसको हटाने का काम किया, रिमूव डेमोक्रेसी। अब सोचा कि चाहे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगा तो ये लोगों के लिए करेगा ही, तो डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए। और डेमोक्रेसी हट जाएगा तो मीन्स मोनार्की आ जाएगा। मोनार्की में आप जानते हैं कि राजा अपने मन से जो भी शासन करना होता है जैसे तैसे करता है, तो वही चीजें तानाशाही वैसे किया। फर्स्टली क्या हुआ कि अब ऐसा करने के लिए किया क्या जाएगा, तो सबसे पहले माइंड लगाया वहां के लोगों ने कि अगर डेमोक्रेसी को रिमूव किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर था, एलेंडे तो प्रेसिडेंट था लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कौन था, तो डिफेंस मिनिस्टर ला मोलेटे था। अब ला मोलेटे को क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अरेस्ट करवाया मिलिट्री सैनिकों के द्वारा, फौजियों के द्वारा। और ओके, तो डिफेंस मिनिस्टर को मीन्स ला मोलेटे को अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद अब एलेंडे प्रेसिडेंट से क्या किया कि आप रिजाइन त्याग दे दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। अब एलेंडे इतना अच्छा आदमी और इतना बढ़िया आदमी वहां के लोगों के देखने में, अपने देखने में, और लोकतंत्र में एक ऐसी नीति होती है किस नीति से चलाई जाती है, तो ये सारी चीजें उनके अंदर ये सारी काबिलियत होते हुए अब एलेंडे ने क्या किया कि जब सही व्यक्ति है तो सही काम कर रहा है तो किसी के कहने में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो काम सही कर रहा है तो अपने दिमाग से काम करेगा। तो एलेंडे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री बट इट्स फॉर डेंजर। तो उन लोगों ने क्या किया कि या तो त्याग पत्र दीजिए और इस देश को छोड़ के चले जाइए, लेकिन एलेंडे का मानना ऐसा नहीं था, उसका करना ऐसा असंभव था, वो नहीं कर सकता था ऐसा, ये उसके लिए तो खतरा की निशानी बन गई। जब ऐसा नहीं किया तो उसके लिए खतरा की निशानी बन गई। और क्या हुआ कि मिलिट्री के जितने भी सैनिकों ने अब उन्होंने क्या किया कि अब अंत में उन्होंने बर्निंग किया, बम ब्लास्ट किया प्रेसिडेंट के हाउस को, और प्रेसिडेंट के हाउस के साथ साथ जितने भी सराउंडिंग जो भी घर थे उन सभी को भी तहस नहस कर दिया। और साथ ही साथ एलेंडे जो था अपने हाउस में, अपने घर में, साथ ही साथ एलेंडे भी उसी में बम ब्लास्ट हो गया। जैसे घर उड़ गया एलेंडे भी साथ ही साथ उड़ गया। अब क्या हुआ, एलेंडे डाइड आल्सो इन द मिलिट्री अटैक, और इस तरीके से इस मिलिट्री अटैक में, इस हमला में, सैनिकों के हमला में एलेंडे का मृत्यु हो गया। अब जब इतना हो गया तो उसके आगे क्या हुआ कि फिर से वहां की सेनाओं जो थे, वहां की लोगों ने उनके इंस्ट्रक्शन पे फिर से क्या किया कि इलेक्शन इलेक्टेड किया, इलेक्शन इलेक्टेड कराया। इलेक्शन इलेक्टेड कराने के बाद वहां के जो लोग थे उनमें षड्यंत्र और
हिंसा से चाल चल करके और इलेक्शन को इलेक्टेड कराया। और इस तरीके से इलेक्टेड कराने के बाद वहां का जो अब सरकार जो बनी, वो सरकार वहां का जो प्रेसिडेंट बना, वो प्रेसिडेंट आपका पिनोशेट बना। जनरल अगस्टो पिनोशेट फुल नेम है, प्रोनाउंस में पिनोशे कहा जाता है इसको। तो पिनोशे प्रेसिडेंट वहां का बना, और वहां का प्रेसिडेंट बना तो अब वो नेक्स्ट 17 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट चुना गया। अगले 17 वर्षों के लिए प्रेसिडेंट चुना गया जनरल अगस्टो पिनोशेट। और इस तरीके से अब पूरा वो शासन करने का कार्यभार लिया। ओके, थैंक यू। अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो।